थोड़ा पीछे से। हाँ कोई। हाँ जी, ये भाई हमारे साथ जो ना छटनी किए कर्मचारी हैं जो टोटल सरकार के अंदर छटनी किए थे और आज इन्हें 5-5, 7-7 साल की नौकरी नई सरकार ने 2006 के अंदर दी थी। उनके काफ़ी कुछ विषय हैं और उनसे जानेंगे कॉन्फ्रेंस के प्रधान से जनरल कोशिश से आज वो किस लिए है जी आप जी इनके अंदर कोर्ट में। आज ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके दिशा निर्देश पर हमारा जो SLP महेंद्र सिंह वर्मा के नाम से और एक जनरल कौशिक के नाम से जो 2015 से पेंशन पे प्रोटेक्ट के लिए हमारी पेंडिंग चल रही थी, उनकी पीछे 25, 26, 28, 28, 29 मई को हियरिंग हो चुकी है। आज की डेट थी 10 जून की। 10 जून के लिए भी सरकार को नोटिस जा चुका था, सरकार आज भी पेश नहीं हुई और आगे की तारीख है जो इसमें फिर कोर्ट ने 3 जुलाई निश्चित करी है। 3 जुलाई का नोटिस फिर सरकार को जाएगा। सरकार अगर पेश होती है 3 जुलाई को तो हमारी बात का कोई समाधान हो जाएगा। अगर सरकार 3 जुलाई को भी पेश नहीं होती तो 21 और 23 अगस्त ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट में समाधान के जो ये अदालत के जो केस हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डेट फिक्स कर रखी है। वो फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट में होगा। आपको लगता है सरकार आएगी? नहीं, सरकार के आने के कोई हमें चांस नहीं लग रहे वे सरकार आएगी। सरकार अगर आती तो सरकार पहली तारीख पे आती। पहली तारीख के लिए भी कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और एशियस फाइनेंस दोनों को नोटिस जा चुके थे समाधान अदालत के लिए, वो नहीं आए। 10 तारीख की जो आज की जो डेट थी इसके भी नोटिस सरकार को लीगल अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीगल अथॉरिटी है उसकी तरफ से जा चुके हैं। सरकार आज भी पेश नहीं। इसमें कितने हैं आदमी आपके सामने इसमें टोटल हमारे वैसे रीट हमारी 3 हैं जो पेंडिंग है, गुलशन कुमार एंड अदर्स के नाम से है। ये जो 228 की जो SLP हैं, एक महेंद्र सिंह की और एक जनरल कौशिक के नाम से है, इन दोनों में टोटल 228 एम्प्लॉइज़ हैं। उसमें गुलशन कुमार वाली जो वो MITC से बिलोंग करते हैं साथी, उनकी जो SLP अभी पेंडिंग चल रही है, कोई समाधान अदालत में नहीं आई है। तो फिर उनकी भी SIC पैटर्न में आने की संभावना है क्या? नहीं, उनका तो अभी पेंडिंग है। अब जो भी डिसीजन होगा इन दोनों को होगा, उसका इसमें डिसीजन नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो उस SLP को टेकन अप नहीं किया है। तो आपका मूल मांग क्या है इसके अंदर? हमारी मूल मांग क्या है? हमारी मूल मांग ये है कि जो 500 बोर्ड कॉरपोरेशन के कर्मचारी हमारी HSMITC, कॉन्फेड, हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन और HML के कर्मचारी जो छंटनी से पहले हमारी सर्विस हमने उन बोर्ड कॉरपोरेशन में करी, उसके बाद 6 में दोबारा फिर सरकार ने हमें रीअपॉइंट किया, हमारा एडजस्टमेंट की। वो किसी की सर्विस हमारी 8 साल की है, 10 साल की है, 15 साल की है। हमारी मेन डिमांड ये है कि हमारी पिछली सर्विस को और बाद में जो सर्विस है हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, बीच का जो हमारा गैप है उसको छुट्टी ट्रीट करके हमारी दोनों सर्विसों को ऐड करके हमारी पे प्रोटेक्ट की जाए और फिर हमारी पेंशन लागू की जाए। जो कि मार्केटिंग बोर्ड के जो कर्मचारी MITC के हमारे साथ रिट्रेंच हुए थे, एक पॉलिसी से रिट्रेंचमेंट हुए थे, उनकी एडजस्टमेंट हमारे से 2 महीने पहले हो गई थी। वो कर्मचारी आज OPS का बेनिफिट ले रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि भाई हमने भी सरकार की सेवा 30, 32, 35 साल तक की है, तो हमारी ये डिमांड है कि हमें भी OPS के दायरे में लिया जाए। तो अब 3 जुलाई की तारीख रखी है जी। कुछ लोगों नोटिस हुए हैं, ना हुए हैं। जिन लोगों को नोटिस नहीं हुए जी और वो यहाँ आते हैं जी, क्या वो हाजिरी उनकी हाजिरी वो लगा सकते हैं? हाजिरी के लिए मैंने अभी दोबारा फिर कंफर्म किया था जो बैठे थे यहाँ जज साहिबान कि वे हमारे साथी जो पेंडिंग रहते हैं और उनको नोटिस नहीं हुए, क्या हम उन सबको कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं अटेंडेंस के लिए? उसने कहा भी अटेंडेंस की कोई उनकी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कि मेन जो है पेटिशन महेंद्र वर्मा के नाम से और मेरे नाम से है, हमारे सिग्नेचर हो चुके हैं। बाकी जो पेटिशनर हैं जिनको नोटिस गए हैं उनके भी मैक्सिमम आपने अटेंडेंस लग चुकी। मेडिटेशन जो है ये समझौता सदन है, इस जज साहब को आपने अपनी बात लिख के दी है कि आप कहाँ तक सहमत हो सकते हो सरकार के साथ? ऐसी कुछ आपने हमने अपनी तरफ से
जो हमारी मांग है वो हमने समाधान शिविर में अपने रिटर्न में दे दी थी पिछली डेट पे। ठीक। आज भी हम दे रहे थे, आज बोले भाई अभी रुको, अगर वो आ जाते हैं फिर हम आपका दोबारा ये लेटर ले लेंगे। इसमें हमने अपना पूरा ब्रीफ में ड्राफ्टिंग करके दी है कि भाई हमारी इतनी इतनी सर्विस है, इस नोटिफिकेशन से रिट्रेंचमेंट हुए, इस नोटिफिकेशन से हमारी एडजस्टमेंट हुई और हमारे साथ के कर्मचारी ऑलरेडी ओपीएस ले रहे हैं, तो हमारा भी राइट बनता है भाई हमें भी ओपीएस का बेनिफिट दिया जाए। सरकार का समाधान तो जब ही होगा जब सरकार के अधिकारी बैठे, तो इसमें कोई एरियर की बात है, एरियर हम कम कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो तो बात की बात है। जब सरकार कोई पेश ही नहीं हो रही, बैठी नहीं रही, तो समाधान ये भाई हमारे साथ छटनी की कर्मचारियों के समाज कर्मचारी के संगठन के महासचिव और कॉन्फेड के प्रधान छटनी की कर्मचारियों से भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के लिए इतना ही। सिमंदर सिंह और प्रवक्ता माजरा का पंचायत।